हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि आखिर रिएक्शन होते क्यों हैं, और होते हैं तो कौन से एलिमेंट कब और कितने उसके एटम्स का यूज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे उस रिएक्शन में, ये हमें पता नहीं होता। चलिए आज फर्स्ट क्लास में हम यही देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें Al2O3, यहाँ पर Al2 ही यूज क्यों हुआ और O3 का ही यूज क्यों किया गया, हमें आज ये सीखना है, जानेंगे अच्छे ढंग से। 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि सर Al2 पे 3 वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन पे 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो Al पे आ गया आपका 2 और ऑक्सीजन पे आ गया आपका 3 वैलेंसी। सो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हाँ, इस तरह से कंपाउंड तैयार हुआ Al2O3। चलो इसको एक और तरीके से देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन 13। बात करें हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 3 है। इसका मतलब ये क्या है मेरा, इसका वैलेंसी हुआ। अगेन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन इसके पास 8 है और इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास है, अगेन इसके पास 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा कितना होगा, 2 एंड 6। यानी इसको अब एक चीज़ और जान देते हैं कि एल्युमिनियम जो कि एक मेटल है, तो मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर और एक्सेप्टर होते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सो दैट्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चलो देखते हैं। एल्युमिनियम पर 3 वैलेंसीज है ना। तो बात कर ले, यहाँ पर एल्युमिनियम का कितना आपका एटम्स है, देख लें हम लोग। एल्युमिनियम में कितने एटम्स है यहाँ पे, Al2। ठीक है, Al2, इसका मतलब हो गया आपके पास कितने एल्युमिनियम के एटम्स है, 2 एटम्स है। हर एक पे 2 ही हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर एल्युमिनियम पे कितने वैलेंसीज है, 3 वैलेंसीज है। इसका मतलब हर एक एल्युमिनियम पर 3 वैलेंसीज है। ठीक है, अब बात कर ले ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पे कितना है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितने की ज़रूरत होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन और रख दें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, यानी ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और अगर यहाँ पर अगर हम 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो अब कितना बचा इसके पास, 2 और 8 बचा। सो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और अगर ऑक्सीजन अगर 2, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन दैट केस हमें तो लगता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3 एटम्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट स्ट्रक्चर है आपका। अब हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अगेन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अगेन अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसका
पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा एल्युमिनियम का वो इसके पास जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों हमारा ऑक्सीजन जो है फुलफिल कर गया, और हमारा एल्युमिनियम जो बचा हुआ था, एल्युमिनियम का भी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, 2 और 8 हो गया। दैट मीन्स व्हाट, ये भी हमारा क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। एक चीज़ और इसमें सीखते हैं, एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, तो किस पे कितना आयंस आता है, किस तरीके से आयंस आता है, या कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, चलो उस पर ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड बनता कब है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है कि वहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर प्लस साइन आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर माइनस साइन आता है। चलिए इस पर एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि कैसे उस पर पॉजिटिव साइन आएगा और कैसे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। एल्युमिनियम के पास होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13 और प्रोटॉन्स भी हो गए 13, ठीक है। अगर मान लो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि माइनस साइन के साथ आएंगे, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 13। इसके साथ प्रोटॉन के साथ कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। साइन क्या होगा इसका, प्लस का साइन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम पर क्या आएगा, 3 प्लस का साइन आएगा, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इन दैट केस यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का साइन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन की बात करें हम, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 8 और प्रोटॉन की संख्या थी 8। अब यहाँ पर इसने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 और 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस से, और प्रोटॉन कितना है अभी भी, अगेन 8 इलेक्ट्रॉन से, माइनस प्लस माइनस, कितना साइन है, -2। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन के ऊपर क्या का साइन आएगा, O2 माइनस का साइन आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल का इंतज़ार करें। कल फिर से हम दूसरे वीडियो पर आएंगे जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।